दोस्तों, पितृपक्ष के महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए चलिए हम लोग पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पितरों की पूजा और तर्पण के लिए समर्पित है। यह पक्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रारंभ से शुरू होता है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के समापन तक चलता है। पितृपक्ष का अर्थ होता है पितरों का पक्ष, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य पितरों की पूजा और उनके आत्मा की शांति का है। पितृपक्ष का आयोजन भारतीय संस्कृति में गहन धार्मिक महत्व रखता है। यह पक्ष आपके पितरों के आत्मा की शांति और मोक्ष की दिशा में प्रस्तुत करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इस पर्व का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है ताकि पितरों के प्राणिक और अमर पितरों को श्रद्धांजलि दी जा सके और उनके आत्माओं की मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। पितृपक्ष का महत्व होता क्या है? तो पितृपक्ष में सबसे पहले हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य यही है कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनको मोक्ष प्राप्ति हो। इसके माध्यम से लोग अपने पूर्वजों के आत्मा को श्रद्धा और समर्पण के साथ याद करते हैं और उनके लिए पुण्य कार्य करते हैं। पितृपक्ष का आयोजन विशेष तिथियों पर ही होता है, जो कि जब सूर्य और चंद्रमा उच्च ग्रहण स्थिति में होते हैं। उस समय इस पक्ष का आयोजन करने से पितरों को आपकी पूजा और तर्पण की अधिक महत्व प्राप्ति होती है। पितरों के साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो और घनिष्ठ हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह पर्व आपको आपके पूरे परिवार के पूर्वजों के साथ आत्मा के संबंध को याद करने का अवसर प्रदान करता है और पूर्वजों की आत्मा के साथ एक संबंध बनाने में हमारी मदद करता है। पितृपक्ष में पुण्य कर्मों का महत्व अत्यधिक होता है। लोग अपने पितरों के लिए दान और अन्य पुण्य कर्म करते हैं, जिससे उनके आत्माओं को शांति मिलती है। इसके साथ साथ ये एक परंपरागत पर्व भी है जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चला आ रहा है। यह एक सामाजिक महत्वपूर्ण परंपरा है जो हमारे संस्कृति और धार्मिक विचारधारा को मजबूती प्रदान करती है। तो चलिए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि पितृपक्ष की विधियां क्या हैं। सबसे पहले हम लोग श्राद्ध का आयोजन करते हैं, जिसमें पितृपक्ष में श्राद्ध के आयोजन के लिए इसमें हम अपने पितृ देवताओं के लिए खाने पीने की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं और उनका तर्पण करते हैं। इस समय पर दान और पुण्य कर्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें लोग गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक चीजें भी देते हैं। इस महीने के दौरान हम अपने पितरों को याद करते हैं। इस पक्ष के दौरान हम अपने पितरों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग पाप निवारण के लिए भी कुछ विशेष उपाय करते हैं। तो लोग उसके लिए कई लोग गंगा स्नान करते हैं और पितृ तीर्थ यात्रा का भी आयोजन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पाप कार्य करने से उसके परिणाम भीषण होते हैं, इसलिए लोग इस समय किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य से बचने का प्रयास करते हैं। तो पितृपक्ष का महत्व आजकल भी बढ़ा है और लोग इसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। यह पक्ष हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का महत्व याद दिलाता है और हमारे जीवन में धार्मिकता का महत्व स्थापित करता है। तो इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अति महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व बन चुका है। जैसा मैंने कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इसके दौरान लोग अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता और समर्पण का अभिवादन करते हैं और पुण्य कर्मों का महत्व भी समझते हैं। यह पर्व हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता को मजबूती देता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप भी इसकी विधि को समझें और इस विधि के हिसाब से अपने पितरों की पूजा करें। ये आपको बहुत पुण्य देगा और आपके पितरों को भी पुण्य प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।